है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम में मैं आप भी सभी देखने और सुनने वालों को सलाम कहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज जो परमेश्वर के वचन से सहभागिता आपके साथ करने वाला हूँ, वो न सिर्फ आपके लिए लेकिन मेरे लिए भी आशीष का कारण होगा। मैं आपके सामने यीशु की महानता के बारे में आज चर्चा करना चाहता हूँ और उसके अंतर्गत मैं यीशु को दो रूप में आपके सामने रखना चाहूँगा। यीशु एक महान राजा, यीशु एक बड़ी ज्योति। यीशु के जन्म से कई सदियों पहले यह भविष्यवाणी हो चुकी थी, जिसे कि यशाया अपने पुस्तक के 53वें अध्याय में लिखते हैं कि यीशु किस प्रकार से इस संसार में आएंगे। वो भेड़ की नाई वध किए जाएंगे और उसके द्वारा से मनुष्य जाति किस प्रकार से आशीष प्राप्त करेगी। यीशु के जन्म के बारे में हम पुराने नियम में कई भविष्यवाणियाँ पढ़ते हैं, कई बातों को हम पढ़ते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे पद में लिखा कि यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भक्ता के द्वारा से की गई। यहाँ पर यीशु मसीह के आने से पहले
उसके लिए रास्ता तैयार करने की एक भविष्यवाणी के बारे में हम पढ़ते हैं कि उससे पहले जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दिया और बाद में यीशु मसीह के जन्म से पहले जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा, जो कि नासरत की रहने वाली थी, एक कुंवारी थी, कि वो गर्भवती होगी, वो महान होगा और परमेश्वर दाऊद राजा का सिंहासन उसको देगा और याकूब के घराने पर वो सदा राज्य करेगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी। वो महान होगा, दाऊद के घराने से संबंध रखेगा, यहूदा के घराने से भी वो संबंध रखेगा और इस प्रकार से वो एक बड़ा राजा बनकर इस संसार में लोगों के दिल में उभर कर आएगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, बहुत से लोग उससे राजा बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु ने इस संसार का राजा बनाना नहीं चाहा, क्योंकि उसको परमेश्वर के राज्य का, जो सबके दिलों में राज्य करने वाला था, उसका राजा बनना था। जी हाँ, और वो यहूदी जाति पर भी आगे चलकर राजा बनने वाला था, क्योंकि यहूदा का घराना यहूदियों से जुड़ा हुआ है और उसमें से निकलकर यीशु का जन्म होता है। और यीशु एक गरीब कारपेंटर के घर में जन्म लेता है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले भी यीशु के लिए भविष्यवाणी हुई। करीब 5 शताब्दी पहले यही जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल नबी के पास भेजा गया था और दानियल नबी के द्वारा से ये भविष्यवाणी की गई, जिसके बारे में मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। दानियल उसका 9वां अध्याय और उसका 26वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और 62 सप्ताह बीतेंगे, फिर उस अभिषेक का कत्ल कर दिया जाएगा। 62 सप्ताह बीतने के बाद उस महान व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाएगा। महान व्यक्ति और कौन है? हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जो कि संसार में आए और जब उसने यूहन्ना के दुखद मृत्यु के बाद अपनी सेवकाई को शुरू किया, गलील प्रांत से कफरनहूम नाम एक छोटे से शहर में वो चले गए और उसको अपनी सेवकाई का केंद्र बनाया और वहाँ से वो घूम घूम कर गाँव में, शहरों में जाकर प्रचार करते थे। और यीशु एक बार यरूशलेम में जब आए तो बाइबल में लिखा कि वो एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आए और लोग उनके आगे आगे कपड़े बिछाते हुए, डालियाँ बिछाते हुए, हाथ में डालियाँ लेते हुए, गाते बजाते हुए, नाचते हुए परमेश्वर के पुत्र यीशु की प्रशंसा करते हुए, होशन्ना गाते हुए वे चिल्लाने लगे। और लिखा कि जब वो यरूशलेम में पहुंचते थे तो हलचल मच गई। जी हाँ, यीशु एक राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते थे और प्रवेश किए। लेकिन
वो हमारे दिलों पर राज्य करके राजा बनना चाहते थे। संसार के लोग उसको संसार का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। जी हाँ, यीशु मसीह के चेलों ने जो आगे चलकर ईश्वर की सेवा करना चाहते थे, उससे पहले हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी बड़ी सेवकाई को आरंभ किया, बीमारों को अच्छा किया, भूखों को खाना खिलाया, दुर्बलों को सहायता दी। लेकिन उनके अपने चेलों ने जो उनके साथ थे, उसमें से एक ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें यहूदी अगुवों के हाथों में सिर्फ चांदी के 30 सिक्के लेकर यीशु को बिक्री कर दिया। यीशु के प्रेम की कीमत सिर्फ 30 चांदी के सिक्के। क्या ऐसा हो सकता है? एक राजा को आप 30 चांदी के सिक्कों में बिक्री कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा हुआ। हमारे भारत के इतिहास का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो हम जानेंगे कि बहुत से राजाओं का अंत उनके अपने ही लोगों के द्वारा से धोखा देने के कारण से हुआ और उसकी वजह से उन राजाओं का भी अंत हो गया। हम दक्षिण भारत के एक महान राजा टीपू सुल्तान के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं और उसे किस प्रकार से धोखे से उसका कत्ल कर दिया गया और उस महान राजा का अंत हो गया। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो कि एक बड़े राजा थे, उनका भी उन्होंने अंत कर दिया और वो सोचने लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु मरने के बाद भी, जीवित होने के बाद आज भी स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सिंहासन पर विराजमान है। वो वहाँ से आज भी अपने बच्चों पर, अपने अनुयायियों के जीवनों में, उनके दिलों में वो राज करना चाहता है और राज कर रहा है। हम इस महान राजा को क्या हमने अपने जीवन में कोई जगह दी है, कोई स्थान दिया है? एक बड़ा प्रश्न है जो आपको और मुझको अपने आप से पूछना है और उसका जवाब हमको देना होगा। जी हाँ, यीशु मसीह को जब पकड़ लिया और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया तो यीशु के क्रूस पर एक दोष पत्र लिखा हुआ था। वहाँ पर लिखा हुआ था कि यीशु नासरत का और यहूदियों का राजा। यहूदी अगुओं ने जब इस दोष पत्र को पढ़ा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे पिलातुस के पास गए और उससे कहने लगे कि आप इस दोष पत्र को सुधार दीजिए, उसमें लिखिए कि यीशु ने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। और पिलातुस ने उन सबों को एक रूखा सा जवाब दिया और कहा कि मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। जी हाँ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के लिए लोगों ने किस प्रकार की बातें कहीं और किस प्रकार की बातें लिखवाने की कोशिश की। बाइबल में ये लिखा है, जकरिया उसका 9वां अध्याय और उसका 9वां पद को जब आप पढ़ें तो मैं आपके सामने इस पद को पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर यहाँ पर बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। 9वां अध्याय और उसका 9वां पद, और उसमें लिखा है कि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ होगा
और वह गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा और वो सारे संसार पर राज करेगा। जी हाँ, समय बहुत नज़दीक है, जब वो समय आने वाला है। ये महान राजा जिसको कि आज भी बहुत से लोग स्वीकार करना नहीं चाहते, उस दिन भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बाइबल में लिखा कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसको उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसे स्वीकार करें कि यीशु एक महान राजा है। जी हाँ, महान राजा, ऐसा राजा जिसके बराबर कोई राजा हुआ था, न हुआ है और न होगा। क्या आप इस महान राजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मैं यीशु को एक बड़ी ज्योति के रूप में भी आपके सामने रखना चाहूँगा। यीशु न सिर्फ महान राजा के रूप में संसार में आए थे, लेकिन वे एक बड़ी और महान ज्योति बनकर भी इस संसार में आए थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर लिखी हुई है। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। जी हाँ, वह न सिर्फ एक महान राजा थे, लेकिन वो एक बड़ी ज्योति भी थी। उन लोगों पर चमकी जो अंधकार में बैठे हुए थे, अंधकार की छाया में बैठे हुए थे। ये जो पद मत्ती ने अपने सुसमाचार में लिखा, उसने यशाया की उस भविष्यवाणी में से लिया, जो कि उसने कई वर्षों पहले लिखी थी और भविष्यवाणी की थी कि लोग अंधकार में चल रहे थे। और उस दिन से, और जब यीशु मसीह के प्रकट होने का समय आता है, तब तक लोगों की आत्मिक, मानसिक और शारीरिक दशा इतनी खराब हो गई थी कि जिसका वर्णन बयान नहीं कर सकते। और जब यीशु आया तो जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, चलने में असमर्थ थे, उन्होंने इस ज्योति को देखा, लेकिन उन्होंने इस ज्योति को स्वीकार नहीं किया। उस ज्योति को शैतान ने भी स्वीकार करना नहीं चाहा। और उस जंगल में जब यीशु मसीह 40 साल से पहले 40 दिन और 40 रात तक वहाँ पर उपवास करता रहा, उसने आकर उसकी परीक्षा ली, उसको गिराना चाहा, उस ज्योति को बुझाना चाहा, लेकिन यीशु उस परीक्षा में सफल हो जाता है। और यूहन्ना के दुखद अंत के बाद वो अपनी सेवकाई को गलील प्रांत से शुरू करता है। गलील प्रांत उन यहूदी और इस्राएली राज्य का पुराना उत्तरी क्षेत्र वाला जगह होता था। और वहाँ पर एक छोटा सा शहर था कफरनहूम, जिसमें मिले जुले हुए लोग रहते थे, यहूदी और अन्य जाति। और यहूदी लोग काफ़ी गरीब हुआ करते थे, उनकी आर्थिक दशा बहुत कमज़ोर थी, और धनी मानी लोग उन लोगों को बहुत ही नीची दृष्टि से देखते थे, क्योंकि इन्होंने
बाइबल की उन बातों को स्वीकार करना मुनासिब नहीं समझा, उसको वो स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन यीशु ने वहाँ से सेवकाई शुरू की और उनको उस ज्योति में नई राह दिखाने की कोशिश की। जी हाँ, यीशु मसीह वहाँ से एक नई ज्योति बनकर निकल कर आते हैं। लेकिन ये ज्योति जब लोगों के सामने प्रकट होती है, बाइबल कहती कि उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको गले नहीं लगाया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 23वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 23वां पद। यहाँ पर देखिए, मत्ती बड़ी सुंदर बात लिखते हैं और वह कहते हैं कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रभु यीशु मसीह का मुख्य कार्य था कि वो हम मनुष्य की दुर्बलता को दूर करे, दुर्बलता को दूर करे। मनुष्य के अंदर क्या क्या दुर्बलता है, अनगिनत दुर्बलताएं होती हैं जिसका कि हम मानवीय शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते, हम उसका बयान नहीं कर सकते, हम उसका बखान नहीं कर सकते। लेकिन लिखा कि यीशु उस समय में लोगों की दुर्बलताएं क्या थी? परमेश्वर से दूर हो जाना, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझना और अंधकारमय पापमय जीवन को व्यतीत करना। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को उस अंधकार से बाहर निकालना चाहते थे। जी हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 9वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 9वां पद। सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसको नहीं पहचाना। वो जगत में था और जगत ने उसको नहीं पहचाना। यीशु ने कई बार अपने मुख से कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके बाद उसने अपने अनुयायियों से भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हम सब जो अपने आप को मसीह कहने का दावा करते हैं, अपने आप को सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कहने का दावा करते हैं, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के इस महान संदेश को पहचाना है कि हम जगत की ज्योति हैं? क्या हम अपने जीवन के द्वारा से इस संसार में ज्योति फैला रहे हैं? जी हाँ, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 19वां पद मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 19वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उन लोगों पर दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और उन्होंने ज्योति को नहीं प्रिय जाना, अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। कहीं हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जिन्होंने उस महान ज्योति को जो उनके बीच में आई थी आज हमारे बीच में है, हम उससे अधिक अंधकार को प्रिय जानते हैं, समझते हैं। परमेश्वर करे कि हमको शक्ति मिले कि हम इस समय में हम
यीशु को एक बड़ा राजा और एक बड़ी ज्योति के रूप में स्वीकार करें। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इसको समाप्त करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे उद्धारकर्ता यीशु को इस संसार में एक महान राजा के रूप में और एक बड़ी ज्योति के रूप में भेजा, और फिर भी लोगों ने उस ज्योति को नहीं पहचाना, उसको नहीं स्वीकार किया। यीशु को एक महान राजा के रूप में भी नहीं स्वीकार किया है। हमारे आपसे विनती है कि आज हमारे श्रोताओं को आप ऐसी आत्मिक शक्ति प्रदान करें कि वे इस उद्धारकर्ता को जो इस संसार में आए थे एक महान राजा और बड़ी ज्योति के रूप में स्वीकार करते हुए अपने मसीह जीवन से इस गवाही को प्रकट कर सके। यीशु के पवित्र नाम से आमीन।